छोटा छोटा। नीचे दिए गए आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो भाई क्षेत्रफल क्या दिया है आयत का? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो भैया आपको इसका ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के लिए आप सब जानते हैं, पहले 25 को 12 से गुना करेंगे, पता है कि नहीं है? तो करिए 25 को 12 से, तो 25 को 12 से गुना करिएगा तो 300 आएगा। 300 आएगा। हाँ, और 300 का ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ के या घटा के 300 पुरा दो, अब 35 आ जाए। तो 15 को 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 300। अब 15 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35। यानी कि हम इसी का यही फैक्टर लेंगे। तो मैं लिखूंगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। याद आया किस तरीके से मैंने किया? गुणनखंड। हाँ, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो देखो 5a कॉमन ले लूं, 5a कॉमन लूंगा तो 5a बचेगा और इधर 4 बच जाएगा। इधर भी मैं ध्यान से देखो माइनस ले रहा हूँ और 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा 5a, माइनस ले चुका हूँ तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा, -4। ये दोनों सेम सेम आ गया, तो आ गया 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अब एक हो गया लंबाई और एक हो गया चौड़ाई। बस मुझे ये बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है? इधर वाला छोटा है या इधर वाला छोटा? इधर वाला छोटा है। मैं कह रहा हूं इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। पूछो क्यों? अब भाई अगर मान लो ये 5 है, 5 में से यहाँ पे 4 घट रहा है, 1, और यहाँ पे 5 में से 3 घट रहा है, तो ये वाला बड़ा हुआ ना। तो जो हाँ, कम माइनस है ना, अगर जुड़ता +3 +4 तो ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता है। उम्मीद नहीं थी तुमसे। तो भाई लंबाई मान लेना, इसको मान लेना लंबाई, किसी को मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा देखो ना, ये 2 निकला। ठीक है, अब सब, अरे 1.5 लाख। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। हो गया, एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई मान लो। तो लंबाई मान लो ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, कुछ भी मान लो, चाहे इसी को लंबाई इसी को चौड़ाई मान लो। क्लियर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लोगे ना, नहीं तो सीधे एल गुने भी मार दो ना। चले आ गया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टर में बहुत सारे बच्चे का पसीना छूट जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूं। 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35 को 12 से गुना करूंगा तो पहले आएगा 350 और 70, कितना आ गया? 420। ये तो आकाश की बात हो गई। चलो 420, कोई नहीं। 420 का एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो 13 आ जाए। बताओ कोई, मेरे को तो नहीं दिख रहा है 420 का ऐसा फैक्टर। आ तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा में आ रहा है। 420 का जो फैक्टर लिया है ना, 28 गुने 15 ले लिया है। ठीक है, 28 को 15 से गुना करेंगे तो 420 आएगा, और 28 में से 15 घटेगा तो 13y आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। कॉमन तो दिख रहा होगा, 7 ले ले, 7y 5y प्लस 4 माइनस 3, तो 5y माइनस 4। ये पता नहीं, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो 5y प्लस 4, अच्छा यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और 7y माइनस 3। एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, लंबाई थोड़ा बड़ा वाला को मानना, ऐसे कुछ भी मान लोगे चलेगा। इसी को लंबाई मान लो, इसी को चौड़ाई मान लो, खत्म कहानी। अब देखिए इधर, अब देखिए ये क्वेश्चन, घन दिया हुआ है। ठीक है, घन का आयतन नीचे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले भाई घन का आयतन पता होना चाहिए, तो घन का आयतन, हाँ सही है सही है, घन का आयतन, घन है, घन नहीं सॉरी घनाभ है, सही है सही है, एल गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² माइनस 12x है। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3x निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x,
और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ये देखो इसको L मान लो, तो L बराबर कितना हो गया 3। इसको मान लो B, तो B बराबर कितना हो गया X, और इसको मान लो H, तो H बराबर कितना हो गया X माइनस 4। बात समझ में आया? हाँ, इसको कॉमन निकाल दिया, इसमें फैक्टर लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये बस आपसे खेलने के लिए दे देगा, कि आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। अब देखो यहाँ पे 12 KY² प्लस 6KY माइनस 20K। भाई दिख रहा है कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा 3 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 2K आएगा, तो 6K निकल चुका है Y²। ठीक है, इधर क्या आएगा 3K निकल चुका है Y, और इधर माइनस 10। क्लियर है? लेकिन 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 सुन लीजिए, यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, दिख रहा है? यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हमने एक को मान लिया, दूसरा मान लिया और तीसरा, लेकिन यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। दिख रहा है ना, 10 छक्के 60। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। भाई 60 का एक ऐसा फैक्टर बताओ जिसको जोड़ घटाव करके 3 आ जाए, कोई है? हाँ ये तो बुक से ही निकाला, ये भी 6 दे रहा है, यहाँ आंसर में आंसर के हिसाब से 8K के हिसाब से आंसर दिया है। अच्छा मुंह बंद, बस आप लोग थिंकिंग करो, इसमें से ये बताओ 4K निकल सकता है कॉमन? इसमें निकलेगा, इधर से तुम निकाल लोगे 4K, इधर से कैसे निकालोगे? लेकिन 8K अगर यहाँ पे रहता तो 4K यहाँ से निकलता, यहाँ से निकलता और यहाँ से निकलता। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्वेश्चन ही को थोड़ा सा यहाँ पे 8 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 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 आंसर के हिसाब से 4K निकला है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूँ तो 4K नहीं निकल रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा 8K। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो भाई 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K, निकालू 4K, तो भाई ये बच गया 3Y² प्लस 2Y, 5 खत्म, 5 दिया, अब 5 में से 3 गया 2, देखो आ गया, तुरंत आ गया, तो 4K 3Y² 3Y प्लस 5Y। ठीक है रे, 4K इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, 3Y कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा Y माइनस 1, 5 कॉमन ले रहा हूँ तो Y माइनस 1। अब देखो 4K Y माइनस 1 और 3Y प्लस 5, देखो तो आ रहा है आंसर। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। अब देखिए सोचिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है बुक में, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आंसर आ रहा है ना इस तरह से, यानी कि यहाँ पे क्या से सॉल्व हुआ है 8KY से ही सॉल्व हुआ है, समझ गए? अरे ज्यादा परेशानी नहीं होना है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, बट सीख लोगे तो अच्छा रहेगा ना।